हेलो एवरीवन, दिस इज सैयद तनईम अहमद फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत अच्छी सी स्टोरी जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और इसके ज़रिए से आप इंग्लिश सीखेंगे और साथ ही साथ हम ग्रामर के रूल्स भी बताएंगे कि किस जगह कौन सा रूल अप्लाई होता है। आइए शुरू कर लेते हैं। देखिए, हमने इस स्टोरी को पहले ही ट्रांसलेट कर लिया है। अब हम समझते हैं किस तरीके से इसका ट्रांसलेशन किया गया है। सबसे पहले हम इसका टाइटल देखते हैं। टाइटल है मेहनती गधे और लालची बकरी की कहानी। मेहनती को कहते हैं हार्ड वर्किंग, गधे को कहते हैं डंकी और लालची को कहते हैं ग्रीडी, बकरी को कहते हैं गोट। तो टाइटल का ट्रांसलेशन क्या हुआ? द स्टोरी ऑफ द हार्ड वर्किंग डंकी एंड द ग्रीडी गोट। पहला सेंटेंस देखते हैं। एक किसान था जो बहुत मेहनती था। एक किसान था, ऐसे सेंटेंसेस देयर से स्टार्ट होते हैं। कैसे बनाया? देयर वॉज अ फार्मर, जो बहुत मेहनती था, जो के लिए हमने वर्ड यूज किया है हु वॉज वेरी हार्ड वर्किंग। उसके पास एक बकरी और एक गधा था। पास था के लिए हम हैड का यूज करते हैं। कैसे बनाए? ही हैड ए गॉट एंड अ डंकी, यानी उसके पास एक बकरी और एक गधा था। किसान गधे और बकरी को एक ही साथ रखता था। यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। किसान को कहते हैं फार्मर, रखने को कहते हैं कीप और यहां पर कीप की सेकंड फॉर्म केप्ट का यूज किया गया। कैसे बनाया? द फार्मर केप्ट द डंकी एंड द गोट टुगेदर। टुगेदर का मतलब होता है एक साथ। मगर जब खाना खिलाने की बारी आती, यानी जब खाना खिलाने का टाइम आता, कैसे बनाया? बट व्हेन इट वॉज टाइम टू फीड देम, फीड का मतलब होता है खाना खिलाना, तब वह बकरी को मैदान में छोड़ देता। तब के लिए कोई वर्ड यूज नहीं करते, सिर्फ कॉमा लगा देते हैं। कैसे बनाया? ही वुड लीव द गोट इन द फील्ड। लीव का मतलब होता है छोड़ देना और फील्ड कहते हैं मैदान को, जिससे वे खुद ही घास खा सके। जिससे का मतलब सो दैट इट कुड ईट ग्रास ऑन इट्स ओन। घास को कहते हैं ग्रास और सका सके के लिए यूज होता है कुड, यानी सो दैट इट कुड ईट ग्रास ऑन इट्स ओन। ऑन इट्स ओन का मतलब अपने आप ही, यानी खुद ही। जबकि गधे को खुद अपने हाथों से खाना खिलाता था, क्योंकि गधा उसके लिए बहुत मेहनत करता था। कैसे बनाया? जबकि की इंग्लिश होती है वाइल। ही वुड फीड द डंकी विद हिज ओन हैंड्स, यानी वो गधे को अपने हाथों से खाना खिलाता था। बिकॉज क्योंकि द डंकी वर्कड वेरी हार्ड फॉर हिम। डंकी यानी गधा उसके लिए बहुत मेहनत करता था, वर्क हार्ड करता था। गधा कितनी मेहनत करता है, इस बात पर ध्यान न देते हुए बकरी हमेशा गधे से जलती थी और हमेशा उसके बारे में बुरा बुरा सोचती थी। कैसे बनाया? विदाउट पेइंग अटेंशन, यानी ध्यान न देते हुए। किस बात के ऊपर? टू हाउ हार्ड द डंकी वर्कड, कि डंकी कितनी मेहनत करता है। द गोट वॉज ऑलवेज जेलस, बकरी हमेशा जलती थी, जेलस करती थी। किससे? ऑफ द डंकी, यानी डंकी से। एंड ऑलवेज हैड नेगेटिव थॉट्स, और हमेशा नेगेटिव थॉट्स रखती थी। किसके बारे में? अबाउट हिम, यानी गधे के बारे में। आगे देखते हैं। एक दिन बकरी ने सोचा, अगर मैं गधे को अपने रास्ते से हटा दूं तो मालिक मुझे ही गधे की जैसे खाना खिलाया करेंगे। कैसे? एक दिन यानी वन डे बकरी ने सोचा, द गॉड थॉट, अगर मैं गधे को अपने रास्ते से हटा दूं। कैसे बनाया? इफ आई गेट रिड ऑफ द डंकी फ्रॉम माई पाथ। गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, हटाना। तो मालिक मुझे ही गधे की जैसे खाना खिलाया करेंगे। द ओनर विल फीड मी जस्ट लाइक ही फीड्स द डंकी। ऑनर कहते हैं मालिक को। इसलिए एक दिन मौका देखकर बकरी ने गधे को एक गड्ढे में धकेल दिया। इसलिए यानी सो, एक दिन वन डे मौका देखकर बकरी ने गधे को गड्ढे में धकेल दिया, यानी जब उसे मौका मिला, जब उसको मौका दिखाई दिया। कैसे बनाया? When she saw an opportunity,
द गोट पुश द डंकी इनटू अ पिट। देखिए अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौका, और धक्का देने को कहते हैं पुश। गधा बेचारा गड्ढे में गिरने के कारण काफी घायल हो गया, अधमरा सा हो गया। कैसे बनाया? द पुअर डंकी गॉट इंजर्ड, यानी गॉट इंजर्ड का मतलब घायल हो गया। एंड बिकेम वीक, यानी कमजोर हो गया, अधमरा सा हो गया। ड्यू टू फॉलिंग इनटू द पिट, यहाँ की वजह से गड्ढे में गिरने के कारण। किसान को जब पता चला कि गधा गड्ढे में गिर गया है, कैसे बनाया? When the farmer found out that the donkey had fallen into the pit. Found out का मतलब होता है पता चला। He rushed to him, वो उसके पास दौड़कर गया। Pulled him out of the pit, उसको गड्ढे से निकाला। And sent him to the doctor for treatment, और इलाज के लिए यानी ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास भेज दिया। डॉक्टर ने किसान से कहा, कैसे बनाया? द डॉक्टर टोल्ड द फार्मर, कि यानी दैट, आपका गधा ठीक तो हो जाएगा। द डंकी वुड रिकवर, रिकवर का मतलब होता है ठीक हो जाना, लेकिन उसे बहुत समय लग जाएगा। लेकिन की इंग्लिश क्या होती है? बट इट वुड टेक अ लॉन्ग टाइम, यानी उसे बहुत समय लग जाएगा। डॉक्टर ने कहा, द डॉक्टर सेड, अगर आप गधे को जल्द से जल्द ठीक करना चाहते हैं, कैसे बनाया? इफ यू वॉन्ट, यानी अगर आप चाहते हैं, टू हील द डंकी क्विकली, डंकी को यानी गधे को ठीक करना चाहते हैं, कैसे? क्विकली, जल्दी, तो उसका एक ही उपाय है। तो के लिए हम यहाँ पर कॉमे का यूज कर देते हैं। तो उसका एक ही उपाय है, देयर इज ओनली वन वे। क्या उपाय है? और वे है यानी दैट इज, उसे बकरी का सूप पिलाया जाए। टू फीड हिम अ सूप मेड फ्रॉम द गोट, किसान ने ऐसा ही किया। द फार्मर डिड द सेम। यहाँ पर यह स्टोरी पूरी हो जाती है। इस तरह की और स्टोरी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।